Good morning, children. Welcome to class 5th. In previous class, we read about the factors of climates, elements of weather. Factors of climates. Okay. Today I will teach you major climate zones on the earth. Okay. Major climate zones on the earth. क्या हैं climate zones अर्थ पर? Climatologists have divided the earth into the following climate zone. क्लाइमेटोलॉजिस्ट जो क्लाइमेट के बारे में बताते हैं वो डिवाइडेड करते हैं अर्थ को फॉलोइंग क्लाइमेट जोन्स में: ट्रॉपिकल वेट जोन, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन, मेडिटेरियन जोन, ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल जोन, मैरीन वेस्ट कोस्ट जोन, एरिड एंड सेमी एरिड जोन, टुंड्रा जोन. तो फर्स्ट ट्रॉपिकल वेट जोन. ट्रॉपिकल वेट जोन इज फाउंड ओनली अलोंग द इक्वेटर. ट्रॉपिकल वेट जोन जो होता है वो हमेशा इक्वेटर के साथ होता है. ये यूजुअली विद इन 25 डिग्रीज ऑफ लैटिट्यूड ऑन बोथ साइड्स, और 25 डिग्रीज लैटिट्यूड होता है इनके दोनों साइड्स पर. ब्राज़ील, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इंडोनेशिया एंड द फिलीपींस आर लोकेटेड इन दिस जोन. इस जोन में कौन कौन से वो आते हैं? ब्राज़ील है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, इंडोनेशिया एंड फिलीपींस है. देयर इज़ ओनली वन सीज़न हियर विच नेवर चेंजेस. यहाँ हमेशा एक जैसा सीज़न होता है, एक ही सीज़न होता है जिसमें कभी भी चेंजेस नहीं होता. द एवरेज टेम्परेचर इज़ अबाउट 27 डिग्री सेल्सियस एंड ह्यूमिडिटी इज़ यूजुअली वेरी हाई. यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो 27 डिग्री सेल्सियस होता है और ह्यूमिडिटी बहुत हाई हमेशा रहती है. दिस जोन हैज़ रेगुलर हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर. यहाँ पर साल भर वर्षा होती रहती है. इट रेन्स एवरी डे, यूजुअली इन द मॉर्निंग, थ्रू मोर ऑफन इन द आफ्टरनून. यहाँ पर मॉर्निंग में रोज़ बारिश होती है. मोस्ट एरियाज ऑफ दिस जोन रिसीव ओवर 250 सेंटीमीटर ऑफ रेन पर ईयर. यहाँ के इस जोन के जितने भी एरिया हैं वो 250 सेंटीमीटर रेन हर साल बारिश को रिसीव करते हैं. दिस इज़ द ओनली क्लाइमेट जोन दैट कैन सपोर्ट टू रेन फॉरेस्ट. ये एक ऐसा ओनली क्लाइमेट जोन है जो कि सपोर्ट करता है रेन फॉरेस्ट को. दीज फॉरेस्ट आर वेरी थिक एंड यूजुअली ब्लॉक ऑल सनलाइट फ्रॉम रीचिंग द फॉरेस्ट फ्लोर. ये फॉरेस्ट बहुत चौड़े होते हैं एंड हमेशा ब्लॉक कर देते हैं सभी सनलाइट को, जो है ब्लॉक कर देते हैं. यहाँ पर कोई भी सनलाइट नहीं पहुँचती है. ठीक है, फॉरेस्ट फ्लोर पर कोई भी सनलाइट नहीं होती. सेकंड, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन. ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट इज फाउंड ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स. ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट हमेशा कॉन्टिनेंट्स महाद्वीप के ईस्ट कोस्ट में होता है, बिटवीन 20 डिग्री एंड 40 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर. और ये 20 डिग्री एंड 40 डिग्री नॉर्थ में होता है और इक्वेटर के साउथ में होता है. इन इंडिया, राजस्थान इज़ द ईस्ट ऑफ द अरावली रेंज. इंडिया में राजस्थान जो है ईस्ट में अरावली रेंज के, एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल एक्सपीरियंस दिस क्लाइमेट. और नॉर्दर्न पार्ट जो वेस्ट बंगाल का है इस क्लाइमेट का एक एक्सपीरियंस है. हियर टेम्परेचर यूजुअली स्टे हाई थ्रू आउट द ईयर बट कूल डाउन फॉर ए फ्यू मंथ्स. यहाँ का टेम्परेचर हमेशा बहुत हाई होता है साल भर, लेकिन कुछ मंथ्स में थोड़ा सा ठंडा हो जाता है. सो देयर आर ओनली 2 सीजन्स. यहाँ पर 2 सीजन तो होते हैं, समर एंड विंटर. मोस्ट ऑफ द एरियाज ऑफ दिस जोन रिसीव अबाउट 120 सेंटीमीटर ऑफ रेन एवरी ईयर. यहाँ के जो जोन्स हैं वो रिसीव करते हैं 120 सेंटीमीटर रेन को हर साल. ह्यूमिडिटी यहाँ की हमेशा हाई होती है. द मेन वेजिटेशन हियर कंसिस्ट ऑफ एवरग्रीन ट्रीज, बुशेज एंड shrubs. The trees include palm and ferns. American alligators and Florida panther are 2 main animals found here. यहाँ का वेजिटेशन हमेशा एवरग्रीन ट्रीज़ होते हैं, मतलब हमेशा पेड़, बुशेस और श्रब्स, बहुत बड़े पेड़ नहीं होते हैं. यहाँ के ट्रीज़ में जैसे पाम और फंस एक ट्री का नाम है वो होते हैं. और यहाँ पर अमेरिकन एलिगेटर्स एंड फ्लोरिडा पैंथर टाइप के 2 एनिमल्स पाए जाते हैं. मेडिटेरियन जोन थर्ड हम देखेंगे.
दिस क्लाइमेट जोन इज़ फाउंड बिटवीन 30 डिग्री एंड 45 डिग्री लैटिट्यूड। ये क्लाइमेट जोन यहाँ का जो होता है पाया जाता है वो 30 डिग्री से 45 डिग्री लैटिट्यूड तक। इट गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द क्लाइमेट फाउंड अराउंड द मेडिटेरियन सी। इसका जो नाम पड़ा मेडिटेरियन, वो मेडिटेरियन सी के चारों तरफ है, इसलिए इसका नाम मेडिटेरियन जोन पड़ा। हियर द क्लाइमेट इज़ वेरी माइल्ड, सो इट हैज़ 2 seasons, समर एंड विंटर्स। Summers are longer while winters are mild. There is almost no rainfall during summer, so most of the rain falls during the cold winter. यहाँ का क्लाइमेट जो होता है वो माइल्ड होता है, सो 2 seasons होते हैं, समर एंड विंटर। समर जो होता है वो बहुत लंबा होता है, जबकि विंटर जो होता है वो माइल्ड होता है। रेनफॉल गर्मी में तो बिल्कुल नहीं होती है, और रेनफॉल्स जो होती है ठंडक में थोड़ी बहुत होती है। एवरग्रीन प्लांट्स सच एज पाइन आर फाउंड हियर मिक्स्ड विद deciduous trees such as oaks. The natural wildlife found here include goat, sheep, rabbit and lions. यहाँ एवरग्रीन प्लांट्स होते हैं जैसे पाइन। ओके, पाइन एक प्लांट है जो यहाँ पर पाया जाता है, और डेसीड्यूअस ट्रीज पाए जाते हैं, ओक्स। यहाँ का नेचुरल वाइल्ड लाइफ जो प्राकृतिक वन्यजीव हैं वो हैं जैसे गोट, शिप, रैबिट और लिंक्स। Fourth, the humid continental zone. This zone is found in the interior of continents between 30 degree and 60 degree latitudes in the northern hemisphere through usually above the 40 degree line. ये जोन जो है वो कॉन्टिनेंट्स के इंटीरियर में बिल्कुल होता है, 30 डिग्री के 60 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में होता है, नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में होता है, और 40 डिग्री इसकी लाइन होती है, 40 डिग्री लाइन के अबव होता है ये जोन। दिस जोन हैज़ 4 सीजन, वार्म एंड ह्यूमिड, समर कूल एंड ड्राई, ऑटम कोल्ड एंड हार्श, विंटर एंड ए वार्म एंड ए वेट स्प्रिंग। ऑलमोस्ट ऑल रीजन्स विद दिस क्लाइमेट हैव स्नो। इट इज़ एन एक्सेलेंट जोन फॉर फार्मिंग as it is has warm summer and regular rainfall. इस जोन में 4 सीजन होते हैं, गर्म होता है, ह्यूमिड समर होता है, नमी वाला बहुत गर्म, ठंडा होता है, और पतझड़ वाला होता है, ठंडा होता है, और विंटर एंड वार्म भी होता है, सूखा भी होता है, मतलब कई सीज़न होते हैं। और सारे रीजन्स क्लाइमेट हैव स्नो, यानी बर्फ़ वाला होता है। एक्सेलेंट जोन होता है फॉर फार्मिंग, यानी फार्मिंग के लिए ये बहुत सही है, यहाँ पर खेती बहुत अच्छी हो सकती है क्योंकि सारे जोन्स होते हैं। ठीक है, इट हैज़ वार्म समर एंड रेगुलर रेनफॉल। यहाँ का समर में बहुत गर्मी होती है और रेगुलर रेनफॉल होती रहती है। Okay children, you understand? I hope you all understand. We will continue next topic in next video. Okay, thank you children.